हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे निबंध लेखन पर। निबंध लिखा कैसे जाता है, ये पूरे पेपर में 9 नंबर का आता है। और आज हम आप सबको बताएंगे कि निबंध लिखने की प्रक्रिया क्या है, निबंध से आशय क्या है, निबंध की शुरुआत क्या है, निबंध के साधन क्या है, निबंध के अंग क्या है, निबंध के प्रकार क्या है। आज हम इसमें आपको पूरा संपूर्ण निबंध के बारे में बताएंगे। चलो तो शुरू करते हैं। निबंध से आशय, कम लेकिन चुने हुए शब्दों में किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करने का प्रयत्न निबंध कहलाता है। कम लेकिन चुने हुए शब्दों में, हम कम शब्दों में लेकिन कुछ विशिष्ट श्रेष्ठ शब्दों में जब हम अपने विचार को प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं तो वो निबंध कहलाता है। निबंध के विषय असीमित है। निबंध की कोई विषय सीमित नहीं है। छोटे पर भी और बड़े पर भी किसी भी विषय पर निबंध लिखा जा सकता है। निबंध की शुरुआत, निबंध का आरंभ इस ढंग से किया जाना चाहिए कि इसे पढ़ने वालों की जिज्ञासा शुरू से बढ़ जाए। आपको निबंध लिखना इस प्रकार से है कि कुछ ऐसे प्रकार से लिखना है कि ये पढ़ने वाला सोचे कि आगे लिखे क्या, उसकी लालसा बढ़ जाए पूरा पढ़ने के लिए और वह उसे पूरा पढ़ने पर विवश हो जाए। विचारपूर्णता, मौलिकता और मनोरंजकता निबंध के आवश्यक गुण है। ये जो तो तीनों हैं, विचारपूर्णता, मौलिकता, मनोरंजकता, ये तीनों निबंध के आवश्यक गुण हैं। विचारपूर्ण करके मौलिक तरीके से और मनोरंजकता का उसमें थोड़ा बहुत शब्द जरूर रहना चाहिए। निबंध के तीनों आवश्यक गुण हैं। अब हम पढ़ेंगे निबंध के साधन। निबंध का साधन क्या है, निबंध आता कहाँ से, निबंध लिखा कैसे जाता है। तो हाँ, आज हम पूरे इसी टॉपिक पर बात करेंगे। पत्र पत्रिका और पुस्तकों का अध्ययन निबंध लेखन का प्रमुख साधन है। जो पत्र पत्रिकाएं हम पढ़ते हैं, पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, सब निबंध लेखन का जो होना है ये प्रमुख साधन है। ये प्रमुख साधन निबंध लेखन का, ये पत्र पत्रिका और पुस्तकों का अध्ययन। पर्याप्त अध्ययन और उससे अर्जित ज्ञान निबंध लेखन में उपयोगी होता है। जो हम अध्ययन करने के बाद जो हमें थोड़ा बहुत ज्ञान की प्राप्ति होती है, पर्याप्त ज्ञान की प्राप्ति होती है, निबंध लेखन में बहुत उपयोगी होते हैं। तो सीधा कहने का मतलब है कि आप जितना पत्र पत्रिका और पुस्तकों का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, आप उतने अच्छे तरीके से निबंध को लिख पाएंगे। प्रमुख साधन है ये अध्ययन के। निबंध के अंग, निबंध के 3 विशिष्ट अंग होते हैं, प्रस्तावना, प्रसार, उपसंहार। ये हम आप सभी जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि प्रस्तावना में क्या लिखा जाएगा, प्रसार में क्या लिखा जाएगा, उपसंहार में क्या लिखा जाएगा। आज हम इसी पर बात करेंगे। ये जो प्रस्तावना है, ये निबंध की भूमिका प्रस्तावना में अंकित होती है। जो निबंध लिखा जा रहा है, किस पर लिखा जा रहा है, इसकी पूरी भूमिका प्रस्तावना में बता दिया जाता है कि निबंध किस टॉपिक पर लिखा जा रहा है। इसमें निबंध में वर्णित विषय का परिचय दिया होता है। आप निबंध में क्या वर्णन करेंगे, इसका पूरा परिचय आपको प्रस्तावना में देना पड़ता है। प्रस्तावना में लेखक द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि निबंध में किस विषय का वर्णन करना चाहते हैं। आपको पूरा बताना होता है कि आप जो लिखने जा रहे हैं निबंध, प्रस्तावना में बताना होता है कि क्या लिखेंगे आप, इसमें आपको पूरा बताना होता है संक्षिप्त शब्दों में। और ये प्रसार जो है, प्रसार में निबंध का प्रारूप कलेवर रहता है। जो प्रसार होता है ना, इसमें निबंध का पूरा कलेवर रहता है। यह निबंध का सबसे विस्तृत व महत्वपूर्ण अंश शामिल होता है। निबंध में पूरा विस्तृत व महत्वपूर्ण पूरा निबंध ये प्रसार के अंदर ही लिखा जाता है। प्रस्तावना के बाद हेडिंग डाल के प्रसार के अंदर ही पूरा निबंध लिखा जाता है। निबंध लेखन को इसके अंतर्गत निबंध विषय के संबंध में अपनी पूरी जानकारी बतानी होती है। आप जो निबंध लिख रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपको प्रसार हेडिंग के अंदर ही बतानी होती है। संक्षिप्त, संक्षिप्त तथा मनोरंजक शैली में प्रस्तुत करना होता है। आपको पूरा बताना होता है ये निबंध के अंग में। प्रसार में आपको पूरा निबंध के बारे में बताना होता है कि आप लिख क्या रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे, पूरा इसमें आपको लिखना होता है। ऊपर वाली हेडिंग में बताना होता है, नीचे वाली हेडिंग में पूरा। प्रस्तावना में आपको बताना होता है, प्रसार में आपको पूरा का पूरा लिखना होता है। और जो उपसंहार हेडिंग पूरी लास्ट वाली हेडिंग है, मेन है, इसमें ये निबंध का अंतिम भाग होता है। ये निबंध का पूरा अंतिम भाग होता है।
इसमें निबंध की शुरुआत में इसके अंत तक संपूर्ण विवरण संक्षेप में प्रदान किया जाता है। आपने प्रस्तावना में प्रसार में जो कुछ भी लिखा है उसको छोटे शब्दों में, संक्षिप्त में, छोटे शब्दों में उसको आपको संक्षिप्त में पूरा उपसंहार में बताना होता है। इस तरह निबंध का सिंहावलोकन अंकित किया जाता है। इस तरह पूरा निबंध लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे निबंध के प्रकार। निबंध के कितने प्रकार होते हैं? निबंध के 3 प्रकार होते हैं। प्रमुख रूप से निबंध के 3 ही प्रकार होते हैं। एक वर्णनात्मक, आख्यानात्मक तथा विचारात्मक। वर्णन किया जाता है, आख्यानात्मक प्रकार होता है और विचारात्मक। वर्णनात्मक निबंध जो है, इस प्रकार के निबंध में किसी स्थान पर यात्रा, घटना, दृश्य, वस्तु, पदार्थ आदि का वर्णन किया जाता है। इसमें वर्णनात्मक निबंध में यात्रा के बारे में, घटना के बारे में, दृश्य के बारे में, वस्तु के बारे में, पदार्थ टॉपिक पर वर्णन करना होता है तथा इसमें वर्ण विषय से संबंधित प्रमाण नहीं दिए जाते, बल्कि वर्ण विषय का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पूरा वास्तविक चित्रण आपको प्रस्तुत करना पड़ता है। आता है आख्यानात्मक निबंध। इस तरह का निबंध किसी प्रख्यात व्यक्तित्व के जीवन को आधार बनाकर लिखा जाता है। आख्यानात्मक निबंध जो होता है, किसी महान व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार बनाकर आप लिख सकते हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, महादेवी वर्मा आदि। इसमें व्यक्ति के उनके शारीरिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का ही नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व पर, उनके चरित्र पर भी आप प्रकाश डाल सकते हैं। उनके चरित्र क्या, उनके व्यक्तित्व पर भी आप प्रकाश डाल सकते हैं। साथ ही व्यक्ति के गुण दोषों पर भी आप प्रकाश डाल सकते हैं। आप प्रकाश डाला जाता है कि वो उनका गुण क्या था, उनके दोष क्या थे, आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध के अंतर्गत निबंध की रचना किसी विचार और भाव को लेकर की जाती है। दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान, इतिहास आदि से संबंधित विषय के अंतर्गत की जाती है। विचारात्मक निबंध जो होता है, इसमें निबंध की रचना किसी विचार और भाव को लेकर की जाती है। दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, विज्ञान, इतिहास आदि से संबंधित विषय के अंतर्गत की जाती है। विचारात्मक निबंध के 2 भेद होते हैं, भाव प्रधान, तर्क प्रधान। भाव प्रधान जो होता है, इस प्रकार के निबंध में लेखक अपने मन की भावनाओं में प्रवाहित हुए भावनात्मक शैली में अपनी बात को प्रस्तुत करता है। लेखक जो होता है ना, अपने मन के भावनाओं में प्रवाहित हो रहे भावनात्मक शैली में अपनी बातों को प्रस्तुत करता है। लेखक अपने मन में आए हुए भावों को सत्य मानते हुए उन्हें शब्दों में पिरोता है। लेखक के मन में जो भाव आते हैं उनको सत्य मानकर वह शब्दों में लिखने की कोशिश करता है, लिखने के प्रयास करता है, फिर लिखता है। तर्क प्रधान निबंध। इसके अंतर्गत विचार को तर्क अथवा उचित प्रमाणों के आधार पर सत्यापित करने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत कभी कभी किसी विचार का विवेचन या विश्लेषण भी प्रस्तुत किया जाता है। इसमें किसी भाव या विचार पर वाद विवाद भी किया जाता है। साथ ही इसमें किसी वस्तु, विषय या रचना की आलोचना या प्रत्यालोचना भी प्रस्तुत की जाती है। जो ये तर्क प्रधान निबंध है, इस पे उचित प्रमाणों के आधार पर ही सत्यापन करने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत कभी कभी किसी विचार का विवेचन या विश्लेषण भी प्रस्तुत किया जाता है। इसमें किसी भाव या विचार पर वाद विवाद भी किया जाता है। साथ ही इसमें किसी वस्तु या विषय, रचना की आलोचना या प्रत्यालोचना भी प्रस्तुत की जाती है। जो हमने आपको बताया, ये निबंध लेखन था, पूरा निबंध लेखन था। ये देखो निबंध लेखन। निबंध लिखने की प्रक्रिया क्या है? निबंध से आशय, निबंध की शुरुआत, निबंध के साधन, निबंध के अंग और निबंध के प्रकार।